हेलो एवरीवन, आई एम राहुल मेवाड़ा। लार्सन स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। आज हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे। इसमें पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। आज पूरे फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसके सेंटेंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या मेन वर्ब होती है। अब हमने बोर्ड पे, आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने यहाँ फ्यूचर टेंस के बारे में बताया है, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और यहाँ से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम इनकी हेल्पिंग वर्ब भी समझेंगे, पहचान भी समझेंगे, और कैसे एग्जाम्पल्स बनाते हैं वो भी समझते हैं। आइए तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य और टेंस मतलब होता है काल। तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। पहचान क्या होती है फ्यूचर टेंस की? तो पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में, तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। और फ्यूचर टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो उसे फ्यूचर टेंस में लेते हैं। अब सेंटेंस बनता कैसे? जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा कि मैं डॉक्टर होऊंगा, ठीक है, मैं डॉक्टर होऊंगा। यह हमारा वाक्य है, सेंटेंस है। हमने भी लिखा है जिस वाक्य के अंत में, तो यह हमारा वाक्य है। यह हमारा वाक्य है कि जिस वाक्य के अंत में, यह वाक्य है। एक सेंटेंस और देखते हैं, वहां राजा होएगा, या वहां राजा होगा। वहां राजा होगा, अभी है नहीं, होगा। हम फ्यूचर टेंस मतलब क्या? भविष्य काल, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम। अभी वर्तमान स्थिति की बात नहीं, हम जो फ्यूचर में होगा उसकी बात कर रहे हैं, अभी नहीं है वो। मैं डॉक्टर होऊंगा, अभी नहीं हूं, होऊंगा, अभी नहीं। वहां राजा होगा, आप छात्र होंगे, रानी शिक्षिका होगी। तो ये सेंटेंस है, ठीक है। अब हमने क्या बोला है कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो उसे हम फ्यूचर टेंस में लेते हैं। तो ये हमारे वाक्य कि मैं डॉक्टर होऊंगा, ये हमारा वाक्य है। और इस वाक्य के अंत में देखो आपको लिख रहा है गा ग गे गी। और हमने भी बोला कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है, तो ये पहचान है कि अगर सेंटेंस के अंत में, अगर वाक्य के अंत में गा गी गे आता है, या गागी में कोई सा भी, हमने अभी सेंटेंस बोला है तो यहाँ पे गा आ रहा है, या गी आ रहा है, या गे आ रहा है, गागी गे आता है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस में लेते हैं। ये तो पहचान हो गई। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं? अब सेंटेंस बनाने के लिए उसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी। अब जो शैल बी होता है, इस शैल बी का यूज करते हैं हम आई और वी सब्जेक्ट के साथ। तो आई मतलब होता है मैं, और वी मतलब होगा हम। तो जब भी हमारा सेंटेंस आई और वी या फिर मैं और हम से बनेगा तो हम वहां पे यूज करेंगे शैल बी हेल्पिंग वर्ब का, शैल बी हेल्पिंग वर्ब का। और जब भी अदर सब्जेक्ट्स होंगे, अब अदर सब्जेक्ट कौन कौन से? जैसे सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, चलेगा। बस आई और वी सब्जेक्ट के अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे ही सी इट दिस एंड एनी सिंगुलर नेम हो, या फिर यू हो, दे हो एंड प्लूरल नेम हो, तो हम वहां पे अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करेंगे, और आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल बी का। अब ये तो हमारी बेसिक चीज हो गई किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में। आइए सेंटेंस बनाते हैं कि मैं डॉक्टर होऊंगा। तो मैं को बोलेंगे आई, और जैसा बोला हमने कि आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी, तो आई शैल बी। मैं डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी। और एक समय में व्यक्ति एक ही डॉक्टर हो सकता है, तो आई शैल बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर।
वहां राजा होगा तो वहां राजा होगा, तो वहां को बोलेंगे ही। अब ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट्स में आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, तो ही विल बी क्या है, राजा, अ किंग, ही विल बी अ किंग। दूसरा, आप छात्र होंगे, आप छात्र होंगे, तो आपको बोलते हैं यू हमारा अदर सब्जेक्ट्स में आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी, यू विल बी क्या, छात्र, अ स्टूडेंट। देखो इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की, फ्यूचर टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में कभी भी मैन वर्ब का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, नाउन का। टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस में, फ्यूचर टेंस में हमने वर्ब का यूज नहीं किया है, लेकिन नाउन का यूज तो किया है। डॉक्टर एक नाउन है, राजा एक नाउन है, छात्र एक नाउन है, शिक्षिका एक नाउन है। हमने इस सेंटेंस में, तो फ्यूचर टेंस में हमने देखा, पहचान देखी कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो उसे फ्यूचर टेंस में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए शैल बी और विल बी, तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। शैल बी का यूज करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ, कि जब जब सेंटेंस में देखो आई सब्जेक्ट मतलब मैं से आई सब्जेक्ट बनेगा, हिंदी का ही में इंग्लिश बनेगा, और उसके आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल बी का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करेंगे। अब अदर सब्जेक्ट्स में हमारे आई और वी को छोड़कर जितने भी सेंटेंस होंगे दुनिया में, वो सब सेंटेंस में हम विल बी का यूज करेंगे। जैसे रानी शिक्षिका होगी, तो रानी को लिखेंगे रानी। अब यहां रानी को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो क्यों लिखते हैं कि रानी शिक्षिका होगी, तो रानी। अब रानी हमारा अदर सब्जेक्ट्स में आता है, तो हेल्पिंग वर्ब विल बी, रानी विल बी शिक्षिका, अ टीचर, दैट्स इट। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के सेंटेंस में बना सकते हैं। मैं डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, वहां राजा होगा, ही विल बी अ किंग। आप छात्र होंगे, यू विल बी अ स्टूडेंट, रानी शिक्षिका होगा, रानी विल बी अ टीचर। मैं दुकानदार होऊंगा, आई एम अ शॉपकीपर, आई शैल बी अ शॉपकीपर। मैं एक दुकानदार होऊंगा, आई शैल बी अ शॉपकीपर। आप अच्छे होंगे, यू विल बी गुड, वहां बोर्ड होगा, इट विल बी अ बोर्ड। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर टेंस के कई सेंटेंस बना सकते हैं। अब आइए हम अनिश्चित भविष्यकाल के मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया प्लस गागी गे, यहां पे हमने देखा था गागी गे, यहां पे क्रिया, यहां पे क्या ऐड हो गया, क्रिया मतलब वर्ब। जिस वाक्य के अंत में क्रिया प्लस गागी गे आता है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। अब इसकी सेंटेंस कैसे बनेंगे वो बनाते हैं पहले। चलिए ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें बनाते हैं तो हमें और अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आएगा। तो पहले समझते हैं पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस मतलब काल। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित भविष्य काल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में, यह हमारा वाक्य हो गया, जिस वाक्य के अंत में क्रिया प्लस गागी गे, क्रिया मतलब वर्ब, अब वर्ब के साथ अगर गागी गे आता है तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। लेकिन जैसे हम देखेंगे फ्यूचर टेंस में तो यहां पे सिंपल सा गागी गे था, यहां क्रिया प्लस गागी गे है, ठीक है। तो हमने लिखा सेंटेंस, ये तो पहचान हो गई कि क्रिया प्लस गागी गे आता है, क्रिया प्लस गागी गे आता है तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं शैल और विल का। यहां पे हमने शैल भी और विल भी का यूज किया। अब जो शैल रहेगा, शैल का जैसे हमने फ्यूचर टेंस में देखा कि शैल भी का यूज किया हमने आई और वी सब्जेक्ट के साथ, तो वैसे के वैसे विल बी का अदर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो शैल का यूज करेंगे आई और वी सब्जेक्ट के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है दुनिया में, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ यूज करेंगे विल का। तो आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज किया, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का। अब इसमें एक चीज और जुड़ी है, मैन वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जो भी हमारी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा।
हम स्कूल जाएंगे, तो हमको बोलेंगे वी, ठीक है, हमको बोलते हैं वी। अब वी, तो वी के साथ हेल्पिंग आएगी सेल, वी सेल। जाने की वर्ब होती है गो, पर जाने के साथ हमने जाने और आने के साथ लगाते हैं टू, तो वी सेल गो टू। स्कूल जा रहे हैं तो वी सेल गो टू स्कूल। अगर हम बोलते हैं वहां हम स्कूल जाएंगे, वी सेल गो टू स्कूल। हम बाजार जाएंगे, वी शेल गो टू मार्केट। हम कोचिंग जाएंगे, वी शेल गो टू कोचिंग। हम घर जाएंगे, वी शेल गो टू होम। आप खाना खाएंगे, आपको बोलते हैं यू। अब यू हमारा अदर सब्जेक्ट से, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल, यू विल। खाने की वर्ब होती है ईट। आप खाना खाएंगे, यू विल ईट। खाने को बोलते हैं फूड। आप खाना खाएंगे, यू विल ईट फूड। आप खाना खाएंगे, यू विल ईट फूड। आप पानी पिएंगे, यू विल ड्रिंक वाटर। आप चाय लेंगे, यू विल टेक टी। आप मिल्क लेंगे, यू विल टेक मिल्क। राम पूजा करेगा, तो राम को लिखेंगे राम। अब राम हमारा अदर सब्जेक्ट्स में आता है, तो हेल्पिंग में लिखेंगे विल, राम विल। पूजा करने की वर्ब होती है वर्शिप, राम विल वर्शिप। राम पूजा करेगा, राम विल वर्शिप। मैं अपना काम करूंगा, तो मे का लिए बोले मे को बोलते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल, आई सेल। काम करूंगा, अपना काम, तो करने की बात, अपना काम। यहां पे काम की वर्ब नहीं आएगी, यहां करने की वर्ब आएगी। तो करने का होता है डू, आई सेल डू। अपना काम, माई वर्क। मैं अपना काम करूंगा, आई सेल डू माई वर्क। अब इसके बाद देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, आपने इसमें एक डिफरेंस देखा होगा। हमने फ्यूचर टेंस में नाउन का यूज किया है, डॉक्टर, राजा, छात्र, शिक्षिका। लेकिन यहीं पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब का यूज किया है, नाउन का यूज नहीं किया है, वर्ब का। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने सबसे पहले देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भविष्यकाल। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है निरंतर, और टेंस मतलब काल। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं निरंतर भविष्यकाल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बोलते हैं निरंतर भविष्यकाल। आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिया जाता है। जिस प्रकार से हमने यहां पे देखा था कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया प्लस गा गी गई, तो वैसे यहां पे सेंटेंस देखेंगे। और यहीं पर हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करेंगे शैल बी और विल बी का। जैसे फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी विल बी, वैसे ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। मैन वर्ब, मुख्य क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और देखो शैल बी और विल बी का यूज, शैल बी का यूज करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ, विल बी का करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो बेसिक चीजें समझ में आ गई कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भविष्यकाल। आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी। अब ये कैसे होगा, आइए देखते हैं सेंटेंस। चलिए एग्जांपल्स बनाते हैं। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, निरंतर भविष्यकाल। निरंतर भविष्यकाल में क्या होता है, कार्य निरंतर चलता रहता है। करण हिंदी पढ़ रहा होगा, काम चल रहा है भविष्य में, फ्यूचर में। कर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, निरंतर चलता है वो काम। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। ये तो पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं शैल बी और विल बी का। तो शैल बी का हमने देखा था कि शैल बी का यूज करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और विल बी का यूज करेंगे बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अब ये तो इसकी बेसिक चीज हो गई, ये इसका बेसिक पार्ट हो गया। इसके सेंटेंस देखते हैं। तो इसे हमने लिखा है कि करण हिंदी पढ़ रहा होगा, करण, तो करण को लिखेंगे करण। अब करण हमारा अदर सब्जेक्ट से, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी। करण विल बी। पढ़ने की वर्ब होती है रीड।
इसमें लगेगा आईएनजी, रीडिंग। करण विल बी रीडिंग हिंदी, करण विल बी रीडिंग हिंदी। अगर यहां ओनली पढ़ना होता तो हम स्टडी यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है रीडिंग। अब अगला सेंटेंस बनाते हैं, महक अंग्रेजी बोल रही होगी, तो महक हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगा क्योंकि अदर सब्जेक्ट से, तो महक विल बी बोलने की वर्ब होती है स्पीक, और स्पीक में आईएनजी स्पीकिंग। अंग्रेजी, अंग्रेजी को बोलेंगे इंग्लिश, महक अंग्रेजी बोल रही होगी, महक विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। वे अपना काम कर रहे होंगे, वे, तो वे को बोलेंगे दे, वे अपना काम कर रहे होंगे दे, ठीक है। दे के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब विल बी, दे विल बी। करने की वर्ब डू, डू में लगेगा एनजी डूइंग, दे विल बी डूइंग अपना काम। और उनकी बात कर रहे हैं, उनकी, वे जो प्लूरल सब्जेक्ट है, दूर है वे, तो उनको बोलते हैं दे। और दे का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हो जाता है देयर, वे अपना काम कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग देयर वर्क। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए थे, समझने के लिए थे। वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी, बट फिर भी हमने कोशिश की कि आज आपको पूरा टेंस समझाया जाए, अच्छे समझ में आए। चलिए एग्जांपल एक बार और देखते हैं कि मैं डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। वह राजा होगा, ही विल बी अ किंग। आप छात्र होंगे, यू विल बी अ स्टूडेंट। रानी शिक्षिका होगी, रानी विल बी अ टीचर। हम स्कूल जाएंगे, देखो इसमें नाउन था, इसमें वर्ब है। हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल। आप खाना खाएंगे, यू विल ईट फूड। राम पूजा करेगा, राम विल वर्शिप। मैं अपना काम करूंगा, आई शैल डू माई वर्क। करण हिंदी पढ़ रहा होगा, करण विल बी रीडिंग हिंदी। महक अंग्रेजी बोल रहे होगी, महक विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। वे अपना काम कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग देयर वर्क। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे। चलिए आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस मतलब काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्य काल। अब आप सोचेंगे कि सर हमें ये सारी चीजें याद है, फिर बार बार क्यों बता रहे हैं? अरे मुझे पता है आपको याद है, पर समझना जरूरी है। जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, रखा होगा, या होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अब ये आ होगा, ई होगी, इनकी मात्राएं विशेषकर यूज की जाती हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुकी, चुकी होंगी, चुकी होंगी, मात्रा यूज की जाती है बहुत जगहों पर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, रखा होगा, या होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आता है, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं। तो ये तो पहचान होगी। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव। शैल हैव और विल हैव। शैल हैव का यूज करेंगे आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे विल हैव का। दैट्स इट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव। शैल हैव का यूज करते हैं आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ, और विल हैव का यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब भी कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूंगा, ये हमारा सेंटेंस है। जैसे पहचान बताएं, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूंगा, तो मैं को बोलेंगे आई। अब आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, आई शैल हैव। पढ़ने की वर्ब होती है रीड, पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर पढ़ने की वर्ब जो रीड होती है उसके तीनों फॉर्म रीड 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 होता है। फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, और थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। तो आई शैल हैव रीड अंग्रेजी इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूंगा, आई शैल हैव रीड इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखते हैं कि आप अंग्रेजी बोल चुके होंगे,
आप अंग्रेजी बोल चुके होंगे, आप अंग्रेजी बोल चुके होंगे तो आपको बोलते हैं यू। अब यू हमारा अदर सब्जेक्ट में आता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव, यू विल हैव। बोलने की वर्ब होती है स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, क्योंकि स्पीक मतलब होता है बोलना, सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो आप अंग्रेजी बोल चुके होंगे, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। देखो ये तो बेसिक चीजें हैं, इनको समझ लिया, पढ़ लिया। मुझे पता है कि आप लोगों को टेंस आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या फिर आपको नहीं आते, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान होते हैं इनको सीखना। इट्स वेरी इजी टास्क, हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इनको समझ लो। ये बेसिक चीजें हैं, ये पहचान हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब पहचान होती है, कौन से टेंस की कौन सी पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। जैसे फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर, और टेंस मतलब काल। ये चीजें तो आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर भविष्य काल। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, कि जिस वाक्य के अंत में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। ये हो गई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं शैल हैव बीन का और विल हैव बीन का। अभी क्या है, सारी दुनिया राम में हो रही है और सभी दूर आपने देखोगे तो बैकग्राउंड नॉइस में शायद आपको साउंड का थोड़ा बहुत आ सकता है, कोई बात नहीं, हमें हमारे टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि चीजें सीखना है, आगे बढ़ना है, तो वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखेंगे, जिस वाक्य में समय के साथ से, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। अब इसका सेंटेंस बना के दिखाते हैं आपको कि केशव सुबह से संस्कृत बोल रहा होगा। केशव सुबह से संस्कृत बोल रहा होगा, यह हमारा सेंटेंस हो गया। किसका? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि केशव सुबह से संस्कृत बोल रहा होगा। एक और सेंटेंस देखते हैं कि माधव 2 घंटों से अपना काम कर रहा होगा। माधव 2 घंटों से अपना काम कर रहा होगा। अब देखो, हमने जैसे बताया आपको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। अब इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य में समय के साथ से, देखो अब ये समय सुबह से समय है, 2 घंटे समय, तो समय के साथ से वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो वाक्य के अंत में रहा होगा आ रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई? पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं शैल हैव बीन का और विल हैव बीन का। शैल हैव बीन का यूज करते हैं आई और वी सब्जेक्ट के साथ। तो जब आई और वी सब्जेक्ट होगा, मैं और हम की बात करेंगे, तो शैल हैव बीन का यूज करेंगे। और दुनिया के जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। ये तो हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। जहां भी मेन वर्ब होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। और आईएनजी के नियम भी आपको लिखवाएं, बताएं ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जहां भी ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड आता है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और जहां परफेक्ट होता है, अब परफेक्ट यहां भी है बट यहां की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली परफेक्ट टेंस होता है सेंटेंस में, वहां पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए इसका सेंटेंस बनाते हैं कि केशव सुबह से। अब इसमें एक चीज और है, टाइम, समय। तो सिंस निश्चित समय के लिए, नेम ऑफ टाइम, जब भी नेम ऑफ टाइम होगा, नेम ऑफ टाइम। अब ये नेम ऑफ टाइम क्या होता है सर? तो नेम ऑफ टाइम मतलब उस समय का नाम, जैसे सुबह से, कल से,
सोमवार से, जनवरी से, 2010 से, 4 दिनों से, ये 4 दिन अनिश्चित समय, ये टाइम पीरियड है, बस 4 दिनों की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दिन हो जाएंगे। फॉर यूज करेंगे अनिश्चित समय के लिए, 2 घंटों से, 60 मिनट से, 15 मिनट से, तो वहां अनिश्चित वो टाइम पीरियड एक समय अवधि है, वो समय अवधि खत्म हो जाएगी। पर 2010 मेरे लिए भी 2010 है, आपके लिए भी 2010 है, वो समय निश्चित समय है, वो नेम ऑफ टाइम है। आपके लिए भी वही सोमवार रहेगा, मेरे लिए भी वही सोमवार रहेगा, ऐसा नहीं है। पर जो 2 घंटे वो आपके 2 घंटे अलग हो सकते हैं, मेरे 2 घंटे अलग हो सकते हैं। समझ में आया? तो जब नेम ऑफ टाइम होगा तो निश्चित समय रहेगा, उसके लिए सिंस का यूज करेंगे। टाइम ऑफ पीरियड रहेगा, अनिश्चित समय होगा तो फॉर का यूज करेंगे। आइए सेंटेंस बनाते हैं कि केशव सुबह से संस्कृत बोल रहा है, तो यहां पे लिख दे केशव हमारा अदर सब्जेक्ट है। केशव के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव बीन, तो केशव विल हैव बीन। बोलने की वर्ब होती है स्पीक, स्पीक के साथ लग जाएगा आईएनजी। स्पीकिंग, केशव विल हैव बीन स्पीकिंग संस्कृत। संस्कृत कब से बोल रहा है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, केशव सुबह से संस्कृत बोल रहा है, केशव विल हैव बीन स्पीकिंग संस्कृत सिंस मॉर्निंग। वैसे माधव 2 घंटों से अपना काम कर रहा है, तो माधव को लिखेंगे माधव। माधव के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट है विल हैव बीन। आप सोचेंगे सर इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइड में बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है, चलता है, पर क्या करें, कुछ चीजें ठीक है, सब चलेगा। माधव 2 घंटों से अपना काम कर रहा होगा, माधव विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, क्योंकि माधव है। अगर मधु होती तो हर वर्क होता। कब से? 2 घंटों से, अनिश्चित समय फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, ये हमारे एग्जांपल्स। तो ये हमारा पूरा फ्यूचर टेंस है। आई होप आपको आज हमारे फ्यूचर टेंस को पूरा समझेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको सारी चीजें अच्छे से, समझदारी से और बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। और ये अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स करेंगे, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, और साथ ही साथ वो सेंटेंस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।